नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इस दुनिया में मौजूद लाखों करोड़ों मनुष्यों में से क्यों केवल कुछ लोग ही आध्यात्म के पथ पर आते हैं। भगवान ने स्वयं इसका उत्तर भगवत गीता के इस 7वें अध्याय के 3रे प्रश्न में दे रखा है। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां, मनुष्यों में से, सहस्रेषु, हजारों, कश्चित, कोई एक, यतति, प्रयत्न करता है, सिद्धये, सिद्धि के लिए, यतताम, इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि, निस्संदेह, सिद्धानाम, सिद्ध लोगों में से, कश्चित, कोई एक, माम, मुझको, वेत्ति, जानता है, तत्त्वतः, वास्तव में। अर्थ, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। साधारणतः मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसे पशु प्रवृत्तियों में ही लगे रहते हैं। मुश्किल से कोई दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में और पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। यानी पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ आत्मा से किस प्रकार से भिन्न है, ये जानने में उनकी रुचि है। लेकिन कृष्ण तो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित है। देखिए, अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये ज़्यादा सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, साथ ही वे पर ब्रह्म तथा परमात्मा से भी ज्ञान के परे हैं। योगी और ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं समझ पाते। हालांकि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो जाए, कृष्ण को जान पाना बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष हैं, गोविंद हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणाम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। हालांकि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते क्यों नहीं? यदि भक्ति का मार्ग इतना ही सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वो कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है।
भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाली जो तथाकथित भक्ति मार्ग है वो भले ही सुगम लगे, लेकिन जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक और दार्शनिक भी इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति सामर्थ्य सिंधु के पहले खंड के दूसरे अध्याय में 101 नंबर श्लोक में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पांचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। उत्पातेव विकल्पते। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मवेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ पाते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्यः मातु वेदन कश्चन। भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान पाता है। कुछ कुछ, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। इसी कारण से भक्ति रसामृत सिंधु के पहले खंड के दूसरे अध्याय में 234वें नंबर श्लोक में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादिन भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखी हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई दिव्य सेवा से वे प्रसन्न होकर भक्तों को स्वयं आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो आज हम लोगों ने भगवद गीता के 7वें अध्याय का यह तीसरा श्लोक सुना और ये जाना कि हजारों लाखों लोगों में से केवल क्यों कुछ विरले लोग ही भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। उन सिद्धि प्रयत्न करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। और भगवान कृष्ण ही समस्त वेदों के जानने योग्य हैं। समस्त वेदों में ही भगवान ही हैं और भगवान ही उसके लिए ज्ञेय भी हैं। तो समस्त वेदों का उद्देश्य वास्तव में भगवान को ही तत्व रूप में जानना है, और ये कार्य इतना आसान नहीं है। पहले तो हजारों लाखों लाखों जो लोग हैं, पहले तो हमारा जो जीवन ही अनैतिक होता है। हम अधिकांश यहाँ पर जो पृथ्वी पर मानव विचर रहे हैं, अधिकांश लोग का जो जीवन है वो अनैतिक है। अनैतिक जीवन से जब हम थोड़ी सी चेतना की उच्च अवस्था में आते हैं तो हम नैतिक होते हैं। समाज के बनाए हुए मानदंडों का, देश और काल के बनाए हुए मानदंडों का पालन करते हैं, तो मोरालिटी आती है, नैतिकता आती है। चलो, अनैतिक से तो कुछ अच्छा। फिर जब हम इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं और चेतना के और ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो हम धार्मिक होते हैं। अपने अपने विश्वास के धर्मों के आधार पर, उनकी दी गई मान्यताओं के आधार पर, उन्हें बनाए गए नियमों के आधार पर हम अपने जीवन को रेगुलराइज करते हैं, आत्मानुशासित करते हैं और उन विधि विधानों का पालन करते हैं, तब हम धार्मिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शुद्ध प्रेम का अभाव होता है। यहाँ पर केवल नियम आग्रह है, करने के लिए करना है, नियम के लिए करना है। यहाँ पर शुद्ध भक्ति भी नहीं होती। कई बार हम बहुत सारे इसके अंदर जो हमारे कर्मकांड विभाग हैं, कई सारे इसमें हमारे जो इस प्रकार के विभाग हैं जो हम अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और विभिन्न प्रकार के हम पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं, भगवान इससे प्राप्त नहीं होते। देवतागण संभव है इससे कुछ प्रसन्न हो जाएं, कुछ आपकी भौतिक मनोकामना पूरी हो जाए, कुछ आपको
इस क्षण भंगुर जीवन में जो स्वयं भी समाप्त होने वाला हो, ऐसा कुछ भौतिक सुख उनकी कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान को जान पाना, भगवान को समझ पाना, इससे भी संभव नहीं। तब हम ऊंची चेतना के स्तर पर जाकर के आध्यात्मिक होते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि करोड़ों अरबों में से केवल कुछ ही लोग आध्यात्म की ओर वास्तव में उत्सुक होते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं पदार्थ से बिल्कुल पृथक हूँ, मेरे लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, मैं चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ और वहीं से आया हूँ और वहीं पर मुझे वापस जाना है। तो इस तरह से हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए वास्तव में प्रयत्नशील होता है, तब वो मुंह करता है भगवान की ओर। और इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई भगवान कृष्ण को जान पाता है। स महात्मा सुदुर्लभ, शुद्ध भक्ति, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, जिसको हम बोलते हैं कि ये आत्म तत्व में बहुत उन्नत स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो भगवान को वास्तव में जान पाता है। तो भक्तों, फिर हम मिलते हैं आपसे भगवत गीता के किसी अन्य श्लोक के साथ। तब तक आप जप कीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस भौतिक जगत में भी आनंदमय स्थिति में रहिए। हरे कृष्ण।